हेलो दोस्तों। हमारे ट्वेंटीज यानी कि जब हम अपने ट्वेंटीज में होते हैं तो हम अपनी काफी सारी चीजों को अवॉइड करने लगते हैं। मतलब हम उन पर ज्यादा ध्यान नहीं देते, क्योंकि उस टाइम में हम जब कॉलेज से स्कूल से पास आउट हो गए, जब कॉलेज में आते हैं तो जैसे ही हम कॉलेज में आते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमें नई फ्रीडम मिल गई। कुछ एक हमने कुछ नया ही उखाड़ दिया, कुछ नया ही कर लिया। इसके चलते हम कॉलेज टाइम में कुछ नई चीजों को नहीं कर पाते, और नई मतलब अपने ट्वेंटीज में जो हमें याद रखनी चाहिए ये जो काम हमें करने चाहिए वो हम नहीं कर पाते, जिससे कि जब हम 25 साल के हो जाते हैं उस टाइम पे हमें बहुत ज़्यादा रिग्रेट होता है, बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। हम सोचते हैं कि काश यार मैं उस टाइम ये कर लेता, कि काश यार मैं ये कर लेता। तो ये रिग्रेशन, ये काश हमें बार बार हमें हिट करता है, बार बार हमें पॉइंट करता है कि काश काश मैं ये कर लेता। सो मैं आपको बताऊंगा कि आपको अपने ट्वेंटीज में किन बातों पर ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। यानी कि जब आप 20 साल के हो, ये जो हमारा टाइम होता है ये होता है स्ट्रगलिंग फेज। यानी कि 20 साल से 25 साल का जो टाइम है, यानी कि 5 साल का जो हमारा टाइम होता है, यही होता है वर्किंग मतलब स्ट्रगलिंग फेज, यही होता है काम का। अगर हमने इन 5 सालों में अपना कुछ अच्छा कर लिया, यानी कि इन 5 साल में अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से रगड़ दिया, बहुत अच्छे तरीके से घिस लिया, तो जो आने वाली लाइफ होती है ना 25 साल के बाद की, उसमें हम काफी कुछ अच्छा कर रहे होते हैं, काफी कुछ अच्छा काम हमारा चल रहा होता है। तो पांच तो जो ट्वेंटीज में आपको सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए, मैं आपके साथ वो शेयर करता हूँ जो मेरे को भी लगता है कि हाँ आपको ये पता होना चाहिए। तो हमारा जो सबसे पहले आता है वो है एक्सप्लोर। यानी कि एक्सप्लोर से आप क्या समझेंगे। देखो एक्सप्लोर से ये कि एक्सप्लोर टू नए न्यू पैलेसेस, यानी कि नई जगह को एक्सप्लोर करना। जब हम अपने ट्वेंटीज में होते हैं, यानी जब हम कॉलेज में होते हैं, तो हम देखते हैं कि नहीं यार कॉलेज की मतलब हम कॉलेज लाइफ में ही उलझे हुए होते हैं, आसपास की चीजों में या इधर उधर की चीजों में ज्यादा ध्यान नहीं देते, कहीं नहीं जाते। तो क्या होता है कॉलेज के टाइम में अगर हम कुछ पैसे बचा भी रहे हैं, अगर हम उस चीज को नई नई जगह जाने में एक्सप्लोर करें तो हम काफी कुछ चीज सीख सकते हैं। जैसे ये होता है कि हम किसी नए शहर में जाते हैं, किसी नए पैलेस पे जाते हैं, तो हमें उसके बारे में पता चलता है कि हाँ यहाँ क्या है, किस तरीके का यहाँ का कल्चर है, किस तरीके का यहाँ का फूड है। जैसे भी हाँ, जैसे हम देहरादून आते हैं तो देहरादून का हमें पता चलता है कि देहरादून क्या है। जैसे मुंबई जाते हैं तो मुंबई का पता चलता है कि मुंबई शहर कैसा है, वहाँ का कल्चर कैसा है। तो जिस तरीके से हम जब नए नए शहरों में जाते हैं तो वहाँ पर हम नए 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 पैलेसों को जानते हैं, वहाँ के कल्चर के बारे में जानते हैं। तो अगर हम नए नए पैलेस पे जाएं, उस चीज को एक्सप्लोर करके अपने आप को जितने ज्यादा एक्सपीरियंस हम गेन करेंगे वही तो हम आगे शेयर करेंगे। मतलब क्या होता है कि जितने ज्यादा हमारे पास एक्सपीरियंस होते हैं हम वही तो सबसे ज्यादा शेयर कर पाते हैं। जब हमारे पास शेयरिंग एक्सपीरियंस ही नहीं होगा कि मैंने ये किया है, ये किया है, मैं यहाँ गया हूँ, तो हम बता क्या सकते हैं, हमारे पास बताने के लिए कुछ नहीं होगा। तो हम जितने ज्यादा एक्सपीरियंस गेन करेंगे, जितने ज्यादा पैलेस पे जाएंगे, उतना ज्यादा हम अपने आप को एक ग्रो कर पाते हैं। उसके बाद हमारा आता है स्किल्स। यानी कि हम जब अपने ट्वेंटीज में होते हैं तो हमें अपनी स्किल्स पर भी बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ता है। अगर हमें लगता है कि मेरे अंदर इस स्किल्स की कमी है, मतलब कोई भी स्किल्स होगी कि मेरे को सही तरीके से बोलना नहीं आता, या मेरे को बोलने में कुछ प्रॉब्लम होती है, मैं सही तरीके से किसी को कम्युनिकेट नहीं कर पाता, उसे अपनी बात को समझा नहीं पाता। तो इस तरीके से जो भी आपकी स्किल्स है, जो भी आपकी प्रॉब्लम है कि हाँ यार मेरे को इस चीज में कमी है, तो हमें उस चीज पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए अपने ट्वेंटीज में। क्योंकि जब हम धीरे धीरे उस चीज को कम करते जाएंगे तो हम उसमें मास्टर होते चले जाएंगे। अगर हमने सही तरीके से बोलना सीख गया, या हमारी और भी कुछ प्रॉब्लम है जो आगे चल के हमें बहुत ज्यादा दिक्कत दे सकती है, तो बहुत ज्यादा हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, तो हम उसे स्टार्टिंग से मतलब अपने स्ट्रगलिंग फेज से हम उसे धीरे धीरे खत्म करते जा रहे हैं, तो 25 के बाद हम काफी अच्छा उस चीज में कर रहे होंगे। तो ये हमारी दूसरी आती है स्किल्स। या फिर उसके साथ साथ अगर हमें लग रहा है कि हाँ हमारे अंदर कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, किसी भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं, हम परफेक्ट है, परफेक्ट तो हालांकि कोई नहीं होता, कि हाँ हम ठीक है, तो हम कुछ नई स्किल्स सीख सकते हैं। जैसे कम्युनिकेशन स्किल्स हो गई, हमारा बॉडी पोस्चर हो गया, किस तरीके से हम खड़े होते हैं, किस तरीके से बात करते हैं, या हमारी पर्सनैलिटी हो गई। ये और भी काफी सारी स्किल्स होती है जिन्हें हम सीख कर अपने आप को
डेवलप कर सकते हैं, अपनी सेल्फ डेवलपमेंट कर सकते हैं। सो हमारा जो दूसरा है स्किल्स, यानी कि हमें 20s में इस पे भी अपना ध्यान देना चाहिए। उसके बाद जो हमारा तीसरा पॉइंट आता है वो है नेटवर्क। यानी कि जब हम अपने कॉलेज में होते हैं या फिर हम कहीं भी हैं, अगर हम नेटवर्क बनाते हैं लोगों से, मतलब लोगों से मिलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उनके साथ कनेक्शन बनाते हैं, तो जितने ज़्यादा हम नेटवर्क बनाते हैं वो लॉन्ग टर्म में आगे चल के हमें फायदा दे सकता है काफ़ी कुछ। क्योंकि जिन लोगों से आप मिल रहे हो, आप 5-6 हज़ार मतलब 500-600 लोगों से मिल रहे हो, तो आने वाले टाइम में भी कहीं कुछ अच्छा ही कर रहे होंगे, मे भी किसी अच्छी जॉब में होंगे या कोई कुछ बिजनेस कर रहा होगा। सो इन फ्यूचर आपकी में मदद कर सकते हैं। सो अगर आप किसी से बात कर रहे हो, आप फर्स्ट टाइम मिल रहे हो, या अगर उससे बात कर रहे हो, उस पर अपना इंप्रेशन बहुत अच्छा छोड़ रहे हो, और उससे उम्मीद है कि आने वाले फ्यूचर में ये मेरी मदद कर सकता है, मतलब जब भी उससे आप कनेक्शन बना रहे हो और आपको लग रहा है कि ये मेरे लिए फ्यूचर में मदद कर सकता है, तो इस तरीके के कनेक्शन आपको बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। यानी कि जितना ज़्यादा आप नेटवर्क बढ़ाओगे अपने आप का, उतने ही आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा आने वाले टाइम में। क्योंकि ऐसा होता है कि नेटवर्क भी ऐसा नहीं कि हम टॉक्सिक लोगों का नेटवर्क बना रहे हैं, मतलब जो हमारे लिए अनयूजुअल है, जो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, जो बेमतलब के हैं, अगर हम उनका नेटवर्क बना रहे हैं तो हम अपने लिए नुकसान कर रहे हैं। हमें नेटवर्क ऐसे लोगों का बनाना है जो हमारी मदद कर सके और हमारे लिए अच्छे हो, हमारी ग्रोथ के लिए भी अच्छे हो और हमारे इन्वायरमेंट के लिए भी अच्छे हो। तो हमें नेटवर्क भी ऐसे तरीके से ऐसे लोगों के साथ बनाना है, ना कि टॉक्सिक। अगर आपके टॉक्सिक, जैसे वो होता है ना, जब हम धीरे धीरे किसी एक लेवल पे जाने लगते हैं तो वहाँ मेरे नए दोस्त बनते हैं, फिर हम उससे थोड़ा और ऊपर उठते हैं तो वहाँ हमारे नए दोस्त बनते हैं, या हम फिर थोड़ा और उससे ऊपर उठते हैं तो वहाँ नए दोस्त बनते हैं। लेकिन ये नहीं कि जब हम नए दोस्त बनाते जा रहे हैं तो जो हमारे पहले दोस्त हैं, जो हमारे छूट गए, जो पहले दोस्त थे, उन्हें छोड़ना नहीं। क्योंकि वही जो दोस्त है ना, वे आपको कहीं ना कहीं मदद करेंगे, वे आपको रियलाइज कराते रहेंगे कि भाई तू जमीन पे ही है। जैसे आपका कोई दोस्त है, आपके पास आता है, आप चाहे कितने भी बड़ा काम कर रहे हो, चाहे आप बहुत बड़ी कंपनी का मालिक ही क्यों ना हो, आपका दोस्त आया या आप कुछ कर रहे हो, वो आपको 2 मिनट में आपकी औकात दिखा देता है, 2 मिनट में आपको रियलाइज करा देता है कि साले तू कुछ नहीं है, तो जहाँ है तू जितना है ना उतने ही रहो, तुझे ज्यादा बनने की जरूरत नहीं। 2 मिनट लगते हैं, उसे ज्यादा भी नहीं लगता। सो इसी तरीके से अगर आप अपने जमीन से जुड़े रहोगे ना, अपने दोस्तों के साथ बने रहोगे, तो मैं आपको ज्यादा हवा में उड़ने नहीं देंगे, मतलब आपको एक स्टेबल पोजीशन में बना के रखेंगे। सो थर्ड हमारा है नेटवर्क, जो हम बढ़ा सकते हैं नए लोगों से मिलके, नए लोगों से दोस्ती बना के। उसके बाद आता है हमारा यानी कि मनी को मैनेज करना, पैसे को मैनेज करना। जब ये एक बहुत बड़ी स्किल्स है, यानी कि ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जो कि प्रॉब्लम भी है और बहुत रिक्वायरमेंट चीज भी है। क्योंकि ऐसा होता है स्कूल में या कॉलेज में ये चीज नहीं सिखाई जाती। स्कूल में कॉलेज में सिर्फ एकेडमिक नॉलेज ही दी जाती है, मनी से रिलेटेड कोई भी बातें नहीं बताई जाती कि हम अपने पैसे को किस तरीके से संभाल सकते हैं, या किस तरीके से अपने पैसे से पैसा कमा सकते हैं। ऐसी कोई भी नॉलेज हमें स्कूल में नहीं दी जाती या कॉलेज में नहीं दी जाती, ये हमें खुद ही सीखनी पड़ती है। अगर हम इस नॉलेज को, मतलब अपने पैसे को अगर हमने संभालना सीख लिया कि हाँ अपने पैसे को हम किस तरीके से संभाल सकते हैं, किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं, तो आने वाले टाइम में हम काफ़ी अच्छा कर रहे होंगे, या अपने पैसे को लेके हमारे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। जो हो सकती है वो प्रॉब्लम हम पहले ही खत्म कर चुके होंगे। और जैसे हम अपने कॉलेज में होते हैं तो क्या होता है, जैसे पैसे आते हैं तो हम सेविंग करते हैं, हम सोचते हैं कि ये सेविंग करेंगे और सेविंग करके उसे इन्वेस्ट करेंगे किसी कंपनीज में या स्टॉक में। ऐसा बिल्कुल मत करो, इसकी आपको कोई जरूरत नहीं। क्योंकि आप कितने ही बचा लोगे, एक महीने में 500, 1000, 2000 बचा सकते हो, इससे फालतू आप नहीं बचा सकते। हाँ वो बात अलग है कि किसी के आय 20-23 हजार रुपये रहे हैं खर्चे के, वो बचाए 10,000 रहा है, वो बात अलग है, वो अलग सिनेरियो है। लेकिन मैं यहाँ उसकी बात कर रहा हूँ जिसके 10-12 हजार का खर्चा है और वो 1-2 हजार रुपये बचा रहा है। तो आप इतना कुछ नहीं कर सकते कॉलेज लाइफ में। आपको करना क्या है, जो भी आप सेविंग कर रहे हो उसे इन्वेस्ट मत करो,
मतलब कहीं स्टॉक में, कहीं और भी चीज में इन्वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं। जो आप पैसा बचा रहे हो वो इन्वेस्ट करो आप अपने ऊपर, यानी कि उस सारे पैसे को स्टॉक में ना लगा के खुद पर लगाओ। खुद के कोर्सेज, मतलब कुछ नए नए कोर्सेज लो, उनसे सीखो, या जैसे बताया था मैंने पहले कि उस पैसे को कई नई नई जाने में, किसी नई नई जगह जाने में एक्सप्लोर करो, लगाओ उस चीज को। मतलब आप कहीं जा रहे हो, क्योंकि क्या होता है जब हम कहीं घूमने जाते हैं तो हमें पैसे की रिक्वायरमेंट होती है, तो अगर आप वो सेविंग बचा रहे हो और उस पैसे को घूमने में लगा रहे हो तो आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी सेविंग पड़ी है और आपको किसी से मांगने की जरूरत भी नहीं पड़ने की। क्योंकि जब हम कॉलेज में होते हैं तो काफ़ी जो हमारी फैमिली होती है वो ज़्यादातर अवॉइड ही करती है कि हम कहीं जाएं। वे इतने पैसे नहीं देती कि घूमने के लिए हर महीने या हर 2-3 महीने बाद कि आपको पैसे दे दे कि जा बेटे तो जाकर घूम ले मैं पैसे दे रही, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। तो हम जो पैसे सेविंग बचा रहे हैं तो उस चीज़ को आप घूमने में लगाओ, या अपने आप को सेल्फ, मतलब जो भी आप पैसे बचा रहे हो वो अपने ऊपर लगाओ, मतलब खुद पर लगाओ, खुद को इम्प्रूव करने पर लगाओ। क्योंकि जब आप खुद पर पैसे लगाओगे ना तो आप देखोगे कि आने वाले, मतलब उन 5 साल बाद आप क्या से क्या होंगे। जब हम खुद पर पैसे लगाते हैं ना तो हम कहीं ना कहीं अपने आप को इन्वेस्ट कर, मतलब अपने आप को मल्टीप्लाई करते जाते हैं, अपने आप को बढ़ाते जाते हैं, अपने आप की ग्रोथ करते जाते हैं। सो इसी तरीके से आप इन जो मैंने चार चीजें बताई, अगर आप इनको भी फॉलो करके चलते हो अपनी 20s में, इनको भी साथ में लेके चलते हो और इन पर ध्यान देते हो, तो आने वाले 5 सालों में, मतलब जब आप 25 साल के होगे, आप काफी कुछ कर रहे होगे। या अगर आप 25 के हो तो अगर आप अगर आप 25 के हो, अगर 25 से भी से स्टार्ट कर रहे हो तो तब भी आप काफी कुछ कर सकते हो। सो एक्सप्लोर करो, नए लोगों से नेटवर्क बनाओ, पैसों को सीखो कि पैसों को किस तरीके से मैनेज करते हैं, नए स्किल सीखो और अपने आप को ग्रो करो। सो इस वीडियो में इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, हमारी वीडियो को लाइक भी करना ना भूलें, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।